educational channel from academic to competitive English that is FACE। मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ टॉपिक है NCERT के सिलेबस से 6th क्लास की ए पैक्ट विद द विंड बुक से द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। शेफर्ड गडरिया या चरवाहा, किसी चरवाहे का खजाना। इस टॉपिक में एक चरवाहा है जो अपनी ईमानदारी और अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, और एक राजा जो उसकी ईमानदारी से खुश होकर के उसको एक राज्य का शासक बना देता है, छोटे से राज्य का शासक बना दे जाता है। लेकिन बाद में जब उस पर आरोप लगाया जाता है कि इसने बेईमानी की है, तो उस बेईमानी में पता चलता है कि उसने क्या खजाना अपने अंदर छिपा के रखा हुआ था। तो आइए जानते हैं, लेसन पढ़ते हैं। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। ईरान में एक गांव में गडरिया रहता था, यानी चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, यहाँ तक कि उसकी अपनी छोटी सी झोपड़ी तक नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल भी नहीं गया था। और लर्न टू रीड और एंड राइट, या फिर लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यप वह गरीब था और अनपढ़ था। दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, ये चरवाहा बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स, और लोगों के दुख दर्द को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, साहस और सहज ज्ञान से वह उनकी समस्याओं को सामना करने में लोगों की मदद करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसकी सलाह के लिए उसके पास आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature, शीघ्र ही वह अपनी बुद्धिमानी और मित्रवत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गया। The king of that country heard about him, उस देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना। And thought of meeting him, और उससे मिलने के बारे में विचार किया। Disguised as a shepherd, और उस राजा ने भी चरवाहे का वेश धारण किया। And riding on a mule, और एक खच्चर पर सवार होकर के पहुंचा। One day the king came to the cave, एक दिन वह उसकी गुफा के पास आया। वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वह बुद्धिमान गडरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टुवार्ड्स द केव, जैसे ही उसने यात्री को गुफा की ओर आते हुए देखा, ही रोज टू वेलकम हिम, वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वह उस थके हुए यात्री को अपनी गुफा में ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने को पानी दिया। एंड ए शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और अपना अल्प भोजन भी उसके साथ शेयर किया। मीगर का मतलब अल्प होता है, थोड़ा सा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने रात में गुफा में ही आराम की। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। हॉस्पिटैलिटी होता है मेहमान नवाजी, मतलब किसी की खुशामद करना, मेहमान की तरह व्यवहार करना। इसका अर्थ देखिए। और वह उस गडरिये की मेहमान नवाजी और बुद्धिमानीपूर्ण बातचीत से बहुत ही प्रभावित हुआ। दो स्टिल टायर्ड, यद्यप थके होने के बावजूद भी, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, राजा ने अगले दिन सवेरे प्रस्थान करने का निश्चय किया। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर, उसने कहा कि एक बेचारे राहगीर के प्रति आपकी दयालुता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लीव, अब मुझे चलने की अनुमति दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने अतिथि की आंखों में सीधे देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उस चरवाहे ने जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट। महाराज, मुझे ये सम्मान देने के लिए आपको धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा खुश भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह बहुत ही वास्तव में बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करने के लिए मुझे उसके जैसे ही लोगों की आवश्यकता है। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने उस विनम्र गडरिये को एक छोटे से जनपद का शासक बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यद्यप अब वो गडरिये को शक्ति और प्रतिष्ठा भी मिल चुकी थी। द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, फिर भी वह पहले की तरह ही विनम्र बना रहा।
पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसकी बुद्धिमानी, सहानुभूति और अच्छाई की वजह से उससे प्यार करते थे और उसे सम्मान देते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वह सभी के प्रति दयालु और न्यायी था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. एक बुद्धिमान शासक के रूप में शीघ्र ही उसकी प्रसिद्धि पूरे देश भर में फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. अब अन्य प्रांतों के शासक बुरी तरह से उससे ईर्ष्या करने लगे। And began to talk to the king against him. और उसके खिलाफ राजा से बातें करने लगे। They said, उन्होंने कहा, he is very dishonest, कि वह बहुत ही बेईमान है। And keeps for himself part of the money, और उस धन का हिस्सा अपने पास ही रख लेता है। That he collects as tax from the people, जो वह लोगों से टैक्स के रूप में धन वसूलता है। Why did he always carry with him that added an iron chest? उन्होंने बात आगे जोड़ी कि वह हमेशा अपने साथ लोहे का बक्सा क्यों रखता है। Perhaps he carried in it the treasure, शायद वह उसी में अपना खजाना रखता हो। That he had secretly collected, जो वह गुप्त तरीके से इकट्ठा करता है। After all, कुछ भी हो। They said mockingly, उन्होंने मजाक करते हुए कहा, he was an ordinary shepherd, कि है तो वह एक साधारण गडरिया ही। And could behave no better, और इससे बेहतर तो कुछ कर ही नहीं सकता है। At first the king did not pay attention to these reports. सबसे पहले तो राजा ने उनकी इन सूचनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। But how long could he ignore these governors? लेकिन वह भी इन शासकों की बातों की कब तक अनसुना करता रहता। And their endless stories about the shepherd, और उनकी उस गडरिये के बारे में अनंत कहानियों को कब तक अनसुना करता। One thing was certain, एक बात तो निश्चित थी। The king discovered, जो राजा ने पता लगाई, the new governor did carry an iron chest with him all the time, कि वह नया शासक अपने साथ बक्सा तो रखता ही है। So one day the new governor was summoned to the palace. इसलिए उस नए शासक को एक दिन महल में बुलवाया गया। He came riding on his camel. वह अपने ऊंट पर सवार होकर आया। And to everyone's delight, और हर किसी को इस बात की खुशी हुई, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back, कि उसका प्रसिद्ध लोहे का बक्सा मजबूती से सुरक्षित उसके पीछे के ऊंट की गर्दन से बंधा हुआ था। Now the king was angry. अब राजा को भी गुस्सा आया। He thundered, वह गरजा, Why do you always carry that iron chest with you? तुम ये लोहे का बक्सा हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो? What does it contain? इसमें क्या है? The governor smiled. वो शासक मुस्कुराया। He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने नौकर को बक्सा लाने का आदेश दिया। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. वहाँ आसपास खड़े लोग गडरिये के पकड़े जाने का इंतजार कर रहे थे। But how great was their astonishment, लेकिन उनका आश्चर्य कितना बड़ा था। And even of the king himself, और यहाँ तक कि राजा भी आश्चर्यचकित हुआ। When the chest was opened, जब बक्सा खोला गया। No gold or silver or jewels, उसमें ना कोई सोना था, ना चांदी थी, ना ही कोई जेवरात थे। But an old blanket was all that came out, लेकिन उसमें से केवल एक पुराना कंबल ही निकला। Holding it up proudly, the shepherd said, उस कंबल को गर्व से पकड़ते हुए उस चरवाहे ने कहा, This my dear master is my only treasure. मेरे प्रिय मालिक, यही मेरा एकमात्र खजाना है। I always carry it with me, इसी को मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? लेकिन तुम ऐसा साधारण कंबल अपने साथ क्यों रखते हो? Surely you are the governor of a district. निश्चय ही तुम तो एक जनपद के शासक हो। The king asked, राजा ने पूछा। To which the shepherd replied with quiet dignity, जिसका जवाब उस गडरिये ने बिल्कुल गर्व से दिया। This blanket is my oldest friend. यही कंबल मेरा पुराना साथी है। It will still protect me if, यह मुझे अभी भी बचाएगा। At any time, किसी भी समय। Your Majesty should to take away my new clothes. अगर महाराज मेरे नए कपड़े मुझसे किसी भी समय वापस ले लेते हैं। How pleased the king was. राजा तो इससे बहुत ही खुश हुआ। And how impressed the jealous governors became to hear this the wise man's reply. और उस बुद्धिमान व्यक्ति के जवाब से ईर्ष्यालु शासक भी बहुत परेशान हो गए। Now they knew, अब ये भी जान गए, that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land,
कि वह चरवाहा धरती पर सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। द किंग मेड इन द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। राजा ने उसे उसी दिन एक बड़े जनपद का शासक बना दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि भले हम सामान्य रहे हों और अब संयोगवश हमें कुछ बड़ा पद मिल जाए, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और अचानक हम प्रॉस्परस हो जाएं, संपन्न हो जाएं, लेकिन हमें अपना बैकग्राउंड कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उस बैकग्राउंड से आपको हमेशा याद रहेगा कि आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। अपनी विनम्रता, अपनी अच्छाई आप बचाए रखेंगे। तो आपको ये लेसन कैसा लगा कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update